देखो कितना बढ़िया वैसे सही में देखो कितना अच्छा आसन है, बहुत बढ़िया। इसका फोटो ले दे भाई, क्या करेंगे, ले दे फोटो सबके सामने। बहुत अच्छा देखो, बहुत अच्छी बात है। बच्चों को इस उम्र में जागरूकता आनी चाहिए, जीवन बड़ा अच्छा है। बच्चों को ये संस्कार डाल रहे हैं। मैं यही कहता हूँ कि बच्चों को सिर्फ संस्कार अब देखो मत बसरी का करते रहो, एक एक मिनट कीमती है, 20 से 25 मिनट है हमारे पास प्राणायाम के लिए। लंबा श्वास लेना और छोड़ना। अब थोड़ी सी बातें भी करेंगे ना, लाभ नुकसान फायदा क्या कुछ है इनका, वो बातें रोज करते आए हैं, आज भी थोड़ी सी करेंगे। एक दिन सारी नहीं करेंगे, फिर रिपीट भी कर देंगे इन बातों को। आज बहुत नाम प्रचलित है योग का, लेकिन ये बहुत पुराना है। हमारे ऋषि महात्माओं की देन है योग की, ग्रंथों में लिखा था, हम सुनते आए हैं। पहले हम सुनते थे कि ऋषि महात्मा ही कर सकते, आम आदमी नहीं कर सकता, लेकिन परम पूज्य स्वामी जी ने ये जनमानस तक पहुंचा दिया। इसके लाभ क्या है, अंदर तक हमें पता होना चाहिए कि ये करता क्या है। योग अंदर की सोई हुई शक्तियाँ, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, फैट बढ़ती है, नस नाड़ियाँ कमजोर हो जाती है, हमारे शरीर की शक्ति काम करना शुरू कर देती है, मतलब कम कर देती है, खत्म नहीं होती। जब वो काम करना कम कर देती है, फिर हम योग करते हैं, तो ये योग से वो फिर चार्ज हो जाती है, चार्ज होकर फिर से शक्तिशाली हो जाती है, ऊर्जा से भर जाती है, तो हमारे शरीर का सिस्टम फिर से काम करना शुरू करता है। योग का मुख्य फार्मूला ये है कि धीरे धीरे जब हम लगातार इस अभ्यास को करेंगे तो शरीर की सारी शक्तियाँ चार्ज हो जाएंगी, शक्तिशाली बन जाएंगी, और अंत में धीरे धीरे एक एक नस नाड़ी शुद्ध होके हमारी आत्मा शुद्ध हो जाएगी। जब आत्मा शुद्ध हो जाएगी तो परमात्मा से मिलन भी हो जाएगा हमारा प्राणायाम के माध्यम से। वैसे नहीं होता इस तरह परमात्मा से मिलन आसान बात नहीं है। या तो हमने स्वभाव को बहुत अच्छा रखना पड़ेगा, फिर मुंह में लो लगानी पड़ेगी, लेकिन प्राणायाम के माध्यम से वो काम आसान होता है, शरीर में स्वस्थ होता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अब भस्त्रिका प्राणायाम के बाद में कपालभाति की बात है। ये तो भाई सारी योगी हो रही है, तो पूरी योगी नहीं हो रही है। बनाए रखना बेटा, करते रहना, इसको करते रहना। कभी मौका मिला तो बाबा के पास चली जाना, एक बार बड़ा इनाम दे देंगे। बाबा ऐसे बच्चों को बड़ा पसंद करते हैं, खुश हो। बहुत बढ़िया बेटा, फ्लेक्सिबल है शरीर। इन अभ्यासों को जारी रखना। कपालभाति प्राणायाम तालियों के साथ करना या बगैर तालियों? तालियों के साथ करोगे तो बात कम कर पाएंगे। चलो तालियों के साथ, तालियों के साथ करने से हमें 10 गुना ज्यादा लाभ है। एक ताली एक कपालभाति। हो जाती है, मतलब ज्यादा हो पाता है। लगा लो सभी को, और ऐसे हाथों को थोड़ा मुलायम कर दो। ताली बजाएंगे तो तेल खत्म हो जाएगा। ये ऐसे पूरी शक्ति लाल हो जाएगी ऐसी ताली। एक ताली एक नाभि पर स्टॉक, ये ध्यान रखें। अगर दोनों काम एक साथ नहीं होते तो कपालभाति 10 स्टॉक लगाने ही। ऐसे ऊपर बजाओ, कंधे भी मजबूत होंगे, बाजुएं भी मजबूत, और कपालभाति से सिस्टम भी मजबूत हो जाएगा। यहाँ पर थायराइड और किडनी का दोनों का पॉइंट होता है। गला भी मजबूत होगा, थायराइड भी ठीक होगा, किडनी भी मजबूत होगा। हथौड़े की तरह चोट मारो,
एक्यूप्रेशर, कपालभाति एक साथ, और वो इंटीग्रेटेड योगाभ्यास 10 गुना ज्यादा लाभ मिलेगा। पूरी शक्ति लगा दो, अकेले में दर्द होना चाहिए थोड़ा, पूरी ताकत में लगा। थायराइड भी ऐसी बीमारी है, ये सब गले से उत्पन्न होती है। गले को मजबूत कर लो, सारा शरीर अस्वस्थ रहता है उससे। दूसरी साइड से जीवन करो, इसको खोलो। फिर कपालभाति, और कपालभाति के साथ साथ एक काम और, ओम का ध्यान करो मन ही मन। फिर वो भक्ति भी चलेगी, कर्म भी चलेगा, सिस्टम भी ठीक होगा, सारे काम उत्तम होते चले जाएंगे। वजन की लहर चला भाव बढ़ जाएगा। वो वीडियो को शुद्धि करना है, आपका पॉइंट फेफड़े का कान का एक साथ ऐसे लगातार हमेशा मजबूत रहेंगे। कभी अगर गैस बनी हो या तो दबा या यहाँ से दबा, दूसरी साइड एक मुट्ठी बंद करके ऊपर से ताले लगाए। नियंत्रण होना चाहिए शरीर पर, अपने हाथों पैरों पर, अपने पीठ पर, अपनी आंखों पर, अपने कानों पर, अपनी जुबान कलाइयों के लिए बहुत अच्छे पॉइंट होते हैं यहाँ पर। पूरे शक्ति का परीक्षण करने के लिए पूरे शरीर का परीक्षण हो जाता है। शक्ति के सारे पॉइंट यहाँ पर होते हैं, सभी से ये अभ्यास करना है। सबके पॉइंट होते बच्चों या तो योग करो या एक साइड पे जीवन ही योग करना बच्चे दिमाग तेज हो जाएगा। एक बार पढ़ने से चीज याद हो जाए दूसरी साइड। अगला अभ्यास, एक साइड पैर की याद किया, एक साइड हार्ट का और कंधों का दोनों साइड, ऐसे सीधी पौड़ियां करके पैर को प्रेशर करो। कपालभाति आराम आराम से करो, कोई परवाह नहीं है। 2, 4, 5 तक जितने अभ्यास होता है उतने करना किया ना। चलो 11वें 12वें में सब सम्मिलित इनसे शुरू करके 25-25 बार करके अब पैरों को सीधा कर लो। यहाँ पर भी जो पॉइंट यहाँ पर होते हैं, पूरे चैनल यहाँ पर होते हैं। साथ ही दफे ऐसे रगड़ा करो पूरा ऐसे। यार इस पे साइड में ये कमर का पॉइंट होता है यहाँ पर ऐसे। चलो तालियों के साथ यहाँ बाद में ताली बजाओ। और फिर यहाँ से शुरू करके टकने से ऊपर पैर तक पूरे पैर की मसाज कर दो। पूरा शरीर रिलैक्स हो जाना है।
बढ़िएगा। हाथों पे एक एक अंग की वजह से अंदर की साइड नीचे कमर तक जाने दूसरे हाथ का कंधों के लिए जाने दो हाथ कमर के लिए ढोलक ताली ये बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा अभ्यास कोणासन है तो ये बहुत थोड़ा सा पहले एक हाथ से फिर दोनों हाथों से एक साथ दबा कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे माया, बहुत अच्छा बना ना इसके साथ पढ़ने के बाद। किसी ने है परमेश्वर तेरा, किसी ने है परमेश्वर तेरा, अंत कहीं ना पाया। बार बात चलता रहे साथ साथ अब ज्यादा ना बोला है तेरी महिमा, मस्ती के साथ बना हुआ है कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे आंखें बंद करके बजाओ। सारे सूरज चांद सितारे मेरे पर गुस्सा आनंद के साथ सारे सूरज चांद सितारे भी सभी समंदर सभी किनारे भी तुझमें, सभी समंदर सभी किनारे भी कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी कौन कहे तेरी सच्चिदानंद भगवान की। अब ये ताली और कपालभाति दोनों एक साथ हो गए। इसके बाद में हम करेंगे बाह्य प्राणायाम, लेकिन बाह्य प्राणायाम से पहले एक बार भस्त्रिका करेंगे ताकि सिस्टम फिर से गर्मा जाए। अंदर से नाभि के चारों साइड का जो है पार्ट फिर से भस्त्रिका। तेजी वाला नहीं करना सबने, आराम आराम से लंबा श्वास लेना। उसको जिसको भी बीपी है उसको तेजी वाला कोई भी अभ्यास नहीं करो, बिल्कुल मध्यम गति से। कपालभाति हो चाहे अनुलोम विलोम हो चाहे भस्त्रिका, लंबा सांस लेना और छोड़ना आराम से।